हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप आ गए हैं अपनी प्यारी सौम्य किशोरी के साथ, एक नए कदम एक नए विचार के साथ। यदि जिंदगी में आपको कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और बिना रुक कर के मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार क्या हुआ कि एक व्यापारी अपने पूरे कारवे के साथ, मतलब उसका बहुत बड़ा कारवा था, उसमें हाथी थे, घोड़े थे, रथ थे और काफी सामान था। उस सामान के साथ दूसरे देशों में यात्रा करने के लिए जाया करता था। अब वह यात्रा को बीच में ही, जब यात्रा को उसने पार किया, यात्रा चल रही थी, तो बीच में एक दूसरे देश में जाना था। तब एक बहुत खतरनाक डेजर्ट मिला, मतलब रेगिस्तान मिला। जब उस रेगिस्तान के बारे में लोगों से पूछा गया, गांव वालों से पूछा गया, तो गांव वालों ने बताया कि भैया, आप इस डेजर्ट को, इस रेगिस्तान को आप पार नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? तो बोले आप दिन में पार नहीं कर सकते, क्योंकि यह जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह अंगारे जैसे उगलता है यह रेगिस्तान, और आप इसमें हाथी घोड़े रथ के साथ भी यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए आपको रात को वेट करना पड़ेगा, रात का, और रात में आपको यात्रा करनी पड़ेगी। उन्होंने वहीं पर विश्राम किया और पता चला कि इस रेगिस्तान को 4 रातों में पार किया जा सकता है। अब रात में पार करना बहुत भारी खतरनाक स्थिति थी, तो उन्होंने, डेजर्ट लीडर रहता है जो रेगिस्तान को लीड करने वाला है, तारों की स्थिति से उस रेगिस्तान की दिशा को बता सकता है कि मतलब किस दिशा में हमें चलना है। इस प्रकार से उन्होंने उस लीडर को रख लिया और उसी के साथ में रात्रि को यात्रा करना प्रारंभ किया। 3 दिन हो गए। एक दिन वो जब दिन हो जाता तो कहीं पर ऐसे सुरक्षित स्थान को देख करके वहीं पर विश्राम कर लेते और फिर रात्रि रात्रि यात्रा किया करते थे। 3 रातें व्यतीत हो गई। अब चौथी रात थी। सब बहुत प्रसन्न थे कि आज कितने 3 दिनों के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, सिर्फ एक रात का है। और सबको रात का बहुत ज्यादा वेट था। वह लीड था, जो लीडर था, डेजर्ट लीडर, उसने कहा कि हम रात्रि को यात्रा प्रारंभ कर देंगे। अब जैसे ही रात हुई, सब बहुत प्रसन्न थे, सभी ने नहाया, खाना खाया, भोजन किया और चल दिए। अब जो लीडर था उसने कहा कि रात्रि बस है, थोड़ा सा नींद आ रही है, बहुत ज्यादा उसने खाना खा लिया था, तो वह सो गया। अब वह आगे था, सबसे आगे, और जो उसके घोड़े थे वह सो गया। इतनी ज्यादा गहरी नींद में सोया कि अब जो घोड़े चल रहे थे, तो चलते 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 अब थोड़ी ही दूर था, 1 किलोमीटर बचा था, लेकिन वह सो गया। तो अब उसको गाइड करने वाला उन घोड़े को कोई नहीं था, तो घोड़ों ने रास्ता को चेंज कर लिया। अब वह पूरी रात चलते रहे, चलते रहे, और जब उन्होंने सुबह देखा तो वह उसी स्थान पर थे जहां से उन्होंने यात्रा को प्रारंभ किया था। जैसे ही पूरे कारवां ने देखा, व्यापारी ने देखा, तो उनके हक्के बक्के छूट गए कि जहां से हमने यात्रा प्रारंभ की थी वहीं पर हम आकर के खड़े हैं। अब फिर 4 दिन की यात्रा कैसे होगा, क्या होगा? सभी ने उसको, लीडर को इतना डांटा, उस व्यापारी को डांटा। पूरे कार्य वाले लोगों ने कहा कि सब तुम्हारी गलती है और अब हम चलते रहेंगे, अब हम कभी नहीं पहुंच सकते। और क्या हुआ था कि जो पानी था वो लेकर के चल रहे थे, उस पानी को भी उन्होंने खत्म कर दिया था, क्योंकि एक ही दिन में वो दूसरे डेजर्ट के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने वाले थे। इसलिए पानी भी खत्म हो गया, भोजन भी खत्म हो गया। अब उन्होंने कहा कि अब हमारे ऊपर मरने के अलावा कोई और चारा नहीं है, अब हमारी मृत्यु ही आने वाली है। सब बहुत हताश थे। लेकिन जो है वह व्यापारी था, उस कार्वे का लीडर था, उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। उसने कहा कि मैं लीडर हूं, यदि मैंने ही हिम्मत को हार लिया तो वह आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि लीडर का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे पुल को जब खोज हो रही थी, पुल बनाने की, राम सेतु बनने का, जब उससे पहले जब सीता जी की खोज हो रही थी, तो कौन था लीडर? अंगद जी थे। जब जामवंत जी ने कहा कि अंगद जी, लीडर को बहुत उत्साही रहना चाहिए, साहसी रहना चाहिए, यदि लीडर ही हार जाएगा तो फिर सेना अपने आप हार जाएगी। तो उस व्यापारी ने हिम्मत को नहीं हारा और आस पास सोचा। 2 मिनट वह शांत बैठा और आस पास देखा, तो उसे दिखाई दिया कि घास, छोटी सी घास थी, थोड़ी सी लगी हुई थी। तो उसने दिमाग लगाया कि यह घास लगी हुई है और जरूर यहाँ पर पानी होगा, क्योंकि घास बिना पानी के रह नहीं सकती, अब पानी में ही वह उगती है। तो अब बहुत बड़े बलवान लोग थे जितने कारवा में थे, उन लोगों से कहा गया कि तुम इसको खुदाई स्टार्ट करो। अब खुदाई स्टार्ट की, पूरी ऊर्जा उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे वो लोग, और काफी खुदाई की, लेकिन देखा कि नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर मिला खुदाई में। अब उन्होंने, कारवे वाले लोगों ने फिर व्यापारी को डांटा कि जितनी ऊर्जा थी तुमने वह भी बर्बाद करवा दी, अब
कुछ होने वाला नहीं है, तुम बेवकूफियां कर रहे हो और हम लोगों के अलावा, मृत्यु के अलावा कोई और चारा नहीं है, कैसा लीडर हो तुम। इस प्रकार से वह बहुत ज्यादा डांटने लगे। लेकिन व्यापारी ने कहा कि हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए बुरे वक्त में, क्योंकि लास्ट ऑप्शन हमारे लिए यही है, यदि हम हिम्मत हार जाएंगे तो हम सफल नहीं होंगे। उस जो इतना बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को हटाओ। और एक बहुत बलवान व्यक्ति आया, उसने उस पत्थर में इतनी जोर से प्रहार किया कि वह पत्थर टूट गया। और जब वह पत्थर टूटा तो एक झिर निकली, बहुत बड़ी झील निकली, और पानी में सब लोगों ने नहाया, खाना बनाया और पानी पिया, सब कुछ किया। और इस प्रकार से फिर उन्होंने यात्रा को प्रारंभ कर दिया। और छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जिंदगी में जब हम हार मानने लगते हैं तो शांत होकर के देखिए कि जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। और कभी भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि मनुष्य ही है जो सब कुछ कर सकता है। इसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ, और अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाएंगे, और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।